स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 48वां। भगवान का अखंड चिंतन। संवत 1880 में माघ कृष्णा चतुर्दशी 28 फरवरी 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। कंठ में तुलसी की नवीन श्वेत कंठियां पहनी थीं और पाग में पीले पुष्पों का तुर्रा लगा हुआ था। उन्होंने कंठ में पीले पुष्पों के हार धारण किए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय साधु प्रेमानंद स्वामी भगवान के ध्यान साधना की गरबी वंदुम सहजानंद रसरूप अनुपम सारने रेलोल गा रहे थे। जब वे गा चुके तब श्रीजी महाराज बोले कि बहुत अच्छा कीर्तन गान किया। इन कीर्तनों को सुनकर हमारे मन में ऐसा विचार हुआ कि इन्हें भगवान की मूर्ति का इस प्रकार का चिंतन बना हुआ है, इसलिए इन साधु को उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जिसके अंतःकरण में भगवान का ऐसा चिंतन होता हो और यदि वह ऐसी वासना रखकर देह त्याग करे तो उसे पुनः गर्भवास भोगना ही नहीं पड़ेगा। और जो पुरुष भगवान का ऐसा चिंतन करते हुए जीता हो तो भी उसने परम पद को प्राप्त कर लिया है। जैसे श्वेत द्वीप में निरन्न मुक्त हैं, वैसे ही वह भी निरन्न मुक्त हो चुका है और उसकी देह क्रियाएं तो जितनी उचित होती हैं उतनी सहज भाव से होती रहती हैं। जिसको भगवान के स्वरूप का इस प्रकार चिंतन होता है वह तो कृतार्थ हो चुका है और उसे तो कुछ भी करना शेष नहीं बचा है। यदि किसी का देह त्याग भगवान के सिवा अन्य पदार्थों का चिंतन करते हुए होगा, उसके दुखों का अंत कोटि कल्पों में भी नहीं हो सकेगा। अतः यह जो अवसर मिला है उसमें सभी पदार्थों का चिंतन छोड़कर केवल भगवान के स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। और यदि भगवान के स्वरूप का चिंतन न हो सके तो भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त जो साधु हैं उनके बीच पड़े रहना। हमारे अंतःकरण में भी यही वासना है कि इस देह के त्याग के बाद पुनः जन्म होने का तो किसी प्रकार का निमित्त नहीं है। फिर भी हम अपने हृदय में ऐसा विचार करते हैं कि जन्म लेने का कोई कारण उत्पन्न करके भी संत के मध्य में जन्म लेना है, यही हमारी इच्छा है। और जिसे इन कीर्तनों के अनुसार भगवत स्वरूप का चिंतन होता रहता है वह काल, कर्म तथा माया के पाश से मुक्त हो चुका है। जिनके घर में ऐसे पुरुष ने जन्म लिया हो तो समझना कि उसके मां बाप भी कृतार्थ हुए हैं। परंतु जो भी भगवान के सिवा अन्य विषयों का चिंतन करता है उसे अत्यंत ही पथ भ्रमित समझना। और जीव जिस जिस योनि में जाता है वहां स्त्री, पुत्र और धनादि पदार्थ मिलते ही रहते हैं। परंतु ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत का संग तथा श्री वासुदेव भगवान का साक्षात दर्शन एवं उनका चिंतन तो अत्यंत दुर्लभ है। अतः जिस प्रकार विषयी जनों के अंतःकरण में पंच विषयों का चिंतन हुआ करता है, वैसे ही जिसके हृदय में भगवान का अखंड रूप से चिंतन होता रहे तो इससे बढ़कर मनुष्य देह का अन्य कोई लाभ नहीं है। वह तो समस्त हरिभक्तों में मुखिया है। और उन भक्त का संपर्क शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध नामक पंच विषयों से होता है तो भी सभी विषय भगवान संबंधी ही होते हैं। उसके कान अखंड रूप से भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। उसकी त्वचा भगवान का स्पर्श करने की इच्छा रखती है। उसके नेत्र भगवान और भगवान के संत का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। उसकी रसना भगवान के महाप्रसाद का रसास्वादन करने के लिए उत्सुक रहती है। और उसकी नासिका भगवान को समर्पित पुष्पों तथा तुलसी की सुगंध ग्रहण करने की इच्छुक रहती है। परंतु वह परमेश्वर के सिवा अन्य किसी भी वस्तु को सुखदायी जानता ही नहीं है। जो भी साधक इस प्रकार का आचरण करता है वह भगवान का एकांतिक भक्त कहलाता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 48वां वचनामृत पूर्ण हुआ।